ईसाइयों की मैगजीन है, वो लिखते हैं क्रिश्चियन ग्रोथ हैज स्टैग्नेटेड एंड इस्लाम्स नंबर हैज ऑलमोस्ट डबल्ड। इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लाम से भागना नहीं चाहिए इंसान को, लेकिन वो इंसान भागने लगता है। सोशल मीडिया जो चलाते हैं वो लोग जानते होंगे कि किस तरीके के इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा वहां पर। अच्छे हालात में हमारी जिम्मेदारी है हम फख्र ना करें। बहुत सारे लोग हैं वो आके बोलते हैं कि आपके पूर्वज तो हिंदू है। इस्लाम क्या बोलता है कि बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ अल्लाह जल्ले जलालहू के लिए जिसने इस कायनात को बनाया, हमें इंसान और मुसलमान बनाया, दुनिया जहाँ की सारी नेमतें अता की, खुसूसन रहमदिल माँ और बाप से नवाजा। दरूद व सलाम हो अल्लाह के उन सारे नबियों पर जिन्होंने इस ज़मीन पर अल्लाह के पैगाम को फैलाया, खुसूसन सैयदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अजवाज मुतहरात पे, उनके अहल व अयाल पे और असहाब अजमईन पे। आज के IRPC के इस खुसूसी प्रोग्राम पे मैं जावेद शफ़ी, पेशे से मैं टीचर हूँ, हाई स्कूल सुगासार में एज ए हेडमास्टर काम करता हूँ। IRPC के तरफ से आज के इस प्रोग्राम में जिसका उन्वान है आज के हालात और हमारी जिम्मेदारी, इस खुसूसी प्रोग्राम पे IRPC की तरफ से मैं आप सभी का दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और इस्लामिक तरीके से आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि हमारा ये ट्रेडिशन रहा है कि कोई भी प्रोग्राम हमारा वो कुरान मुक़द्दस के तिलावत से शुरू होता है, तो सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं दावत देता हूं ब्रदर खलील को कि वो स्टेज पर आएंगे और कुरान मुक़द्दस के 103 सूरा असर की तिलावत आयत 1 से 3 तक करेंगे। ब्रदर मोहम्मद खलील। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम। चलिए, अब मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूँगा और आपके और शादाब के बीच से मैं हट रहा हूँ इस एक शेर के साथ जो बराबर मैं कहता हूँ शादाब के लिए कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। स्टेज पर आपके सामने IRPC के चेयरमैन ब्रदर शादाब और उन्वान है आज के हालात और हमारी जिम्मेदारियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन जावेद शफ़ी सर और आप सभी मेरे मेहमानों का, जेंट्स लेडीज़ सभी का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ इस्लाम के तरीके पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा उन्वान है, टॉपिक है, वो है आज के हालात और हमारी जिम्मेदारियां। इस टॉपिक को थोड़ा समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो गाड़ी में ज़्यादा कुछ रोड में ट्रैफिक हो गया था, तो ये एक हालात बन गया। रोड में जाम लग जाना एक हालात हो गया। अच्छा है, किसी के लिए अच्छा हो जाता है, किसी के लिए खराब रहता है। तो उसके लिए हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी आती है कि आपको अपने साइड में रहना है, दूसरे के साइड में नहीं जाना। हमारे यहाँ ज़्यादातर देखते हैं कि ओवरटेक करके अक्सर बाइक वाले और ऑटो वाले देखते हैं कि उधर से जाते हैं, तो वो जिम्मेदारी को नहीं निभाने की वजह से हालात बिगड़ जाती है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। अभी क्या मौसम है? अभी कौन सा मौसम है? सर्दी। गर्मी नहीं है ना, सर्दी है। तो सर्दी एक हालात है, उसके लिए क्या जिम्मेदारी हमारे ऊपर? अगर सर्दी है तो जिम्मेदारी क्या होती है? हाँ, गर्म कपड़ा पहना। अभी इसके लिए कोई मैं गिफ्ट नहीं दूंगा, अभी गिफ्ट दूंगा आगे चल के। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसके लिए मैं गिफ्ट नहीं दूंगा आप लोगों को। आगे इंशाल्लाह जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं इंशाल्लाह गिफ्ट को लाया हूं आप लोगों के लिए। तो गर्म कपड़ा पहनना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमें फायदा होता है, नुकसान नहीं होता, और हम सरवाइव करते हैं, हम जिंदा रहते हैं इसी वजह से, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। एक और एग्जाम्पल कोविड का है, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है। अभी कल पता चला कि एक और वेरिएंट आ गया कोविड का, जिसको बोत्सवाना वेरिएंट बोला जाता है। और उसमें बोला गया कोविड के टाइम में भी एक हालात है, कोविड कोरोना वायरस एक हालात है, उसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम एहतियात बरतें। हम क्या करें? हम लोगों से दूरी बनाए रखें, उसी तरीके से मास्क पहने, जो भी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करें। जिम्मेदारी को पूरा करते हैं तो नुकसान नहीं होता, फायदा होता है, हम सरवाइव करते हैं। नहीं तो खुद भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे और लोगों को भी मारेंगे जब अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते। तो उसी तरीके से आज के हालात और हमारी जिम्मेदारियां क्यों अहम है ये टॉपिक, क्योंकि जब हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते, अपना नुकसान भी करते हैं, औरों का भी नुकसान करते हैं, और हमारा सर्वाइवल जो बोला जाता है, बचने का चांसेस जो बोला जाता है, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो घटते जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें बहुत अहम है ये हमारे लिए जानना कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है। और आज के हालात क्या है आज के? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं शुरू करूंगा बोलना तो जो बुरे हालात है उससे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अक्सर लोग बुरे से ही शुरू करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं शुरू में कुछ अच्छे हालात आपको बताऊं। ये मेरे हाथ में एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, इंग्लिश पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। उसमें एक शख्स है हसन सुरूर, वो लिखते हैं इंडियन मुस्लिम्स, इंडिया के जो मुसलमान हैं, आप लोग हैं, हम लोग के बारे में वो लिखते हैं। इंडियन मुस्लिम्स फंडामेंटलिस्ट, टेररिस्ट, पाकिस्तानी, सब लिखने के बाद हसन सुरूर, नाम हसन सुरूर है लेकिन इस तरीके के वो लिख रहे हैं। ये सारी चीजें लिखने के बाद वो लास्ट में लिखते हैं, येट टुडेज मुस्लिम यूथ आर ऑल्सो एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। फिर भी आज का जो मुसलमान नौजवान है वो अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को, मतलब अपने पहचान को बनाए रखने जानता है। एंड शेमलेसली फ्लॉन्ट्स दिस बाय स्पोर्टिंग बियर्ड एंड वेयरिंग हिजाब। और ये उसको दिखाना चाहता, कैसे? दाढ़ी रख के, मैंने रखा, बहुत सारे लोगों ने रखा यहाँ पर। एंड वेयरिंग हिजाब पहन के, लड़कियां हिजाब पहनती है, वो उसको दिखाना चाहते हैं। इनफैक्ट वो बोलते, इनफैक्ट दिस इज द परहैप्स द मोस्ट रिलीजियस जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। लेकिन ये सबसे ज्यादा रिलीजियस, अभी का जो जनरेशन ये दिख रहा हम लोग को, ये सबसे ज्यादा रिलीजियस मुस्लिम जनरेशन है इंडिपेंडेंट इंडिया में। जब से भारत आजाद हुआ है तब से इतना रिलीजियस नहीं हुआ था मुसलमान युवा जितना आज है। ये कैसे हालात है? ये अच्छे हालात है। इसमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारा जो आज का मुस्लिम यूथ है, और ये भी बोलते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी अदर बॉय, कि हर दूसरे लड़के से या लड़की से जिससे आप मिलते हैं वो नमाजी होता है, नमाज पढ़ता है।
एंड इज प्लानिंग टू गो फॉर हज, और वो हज पे जाने की तैयारी कर रहा है। मैं आ चुका हूं, अभी उम्रा की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आज के हालात में ये भी आता है जो अच्छे हालात है। और क्या है, ये मेरे पास एक और आर्टिकल है christiantoday.com, ये ईसाइयों की मैगजीन है। वो लिखते हैं कि क्रिश्चियन ग्रोथ हैज स्टैग्नेटेड, कि ईसाइयों का जो ग्रोथ है, ईसाइयों का बढ़ना है, वो रुक चुका है। एंड इस्लाम्स नंबर हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, कि इस्लाम का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। कौन बोल रहा है? ये कोई मुस्लिम मैगजीन नहीं, christiantoday.com, ये कोई भी गूगल कर सकता है, उसके मैगजीन पे जाएंगे, मार्च 1, 2014 का ये आर्टिकल। इस तरीके के कई आर्टिकल मेरे पास है जो कि बता रहे हैं कि इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग फेथ है। प्यू रिसर्च सेंटर, एक और रिसर्च सेंटर है, अमेरिका का ये रिसर्च सेंटर है, ये अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। आज के दौर में सबसे तेजी से कौन सा धर्म बढ़ रहा है? इस्लाम। बीबीसी का नाम सुना है? ब्रिटिशर्स इंग्लैंड, वहां का ये न्यूज़पेपर है, वो लिखते हैं इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिलीजन। कोई मुसलमान नहीं लिख रहा, ये ब्रिटिशर्स है, अंग्रेज गोरे लोग, जिन लोगों ने हम पे हुकूमत किया था 150 साल, उन लोगों का ये पेपर है। वो बोल रहा है कि इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिलीजन है। अमेरिका वर्ल्ड पावर, वो जो है उसका आर्टिकल है, ये CNN अमेरिकन चैनल है, वो बोल रहे हैं इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। ये भी एक अभी का ये है। इंडिया में विकिपीडिया का ये आर्टिकल है, विकिपीडिया में ये डाला हुआ है, इंडिया में इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, ये विकिपीडिया में, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। तो ये आज के हालात, अच्छे हालात में आते हैं कि इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला आज के दौर में रिलीजन है। ये हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग बुरे हालात तो जान ही रहे, जिस पे मैं अभी आऊँगा। अब आ जाते हैं यहाँ से, जब ऐसा होने लगता है, जब हमारा जो मुस्लिम यूथ है सबसे रिलीजियस बन जाता है, जब हम लोग की इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन जाता है, तो क्या होगा? तब आ जाता है ये पेपर जो दिल्ली के जंतर मंतर में बंटता है, इसी साल बंटता है, इस्लाम का विनाश। ये पेपर बंटता है दिल्ली में आपका, और इसमें सारा चीज लिखा हुआ, आतंकवाद और इस्लाम को खत्म कर देंगे, धर्म युद्ध खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म कर, इस तरीके का ये पेपर क्यों बंट रहा है? क्योंकि वहां पर क्या बढ़ रहा था? इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन था। तो अब क्योंकि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो आपके पास कुछ होना चाहिए उसको टैकल करने के लिए। इस्लामोफोबिया जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, जब किसी इंसान को कुत्ता काटता है उसको हो जाता है रैबीज, उसमें हाइड्रोफोबिया बोला जाता है उसको। पानी से वो डरने लगता है, पानी से वो भागने लगता है, उसका नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि हल्का सा पानी का छील ये भी रहेगा तो वो भागता उससे, वो हाइड्रोफोबिया होता है। पानी से भागना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो भागने लगता है, इर्रेशनल फियर होता है। इस्लामोफोबिया क्या है? कि इस्लाम से भागना नहीं चाहिए इंसान को, लेकिन वो इंसान भागने लगता है, उसके अंदर इतना ज्यादा नफरत भरा गया इस्लाम के बारे में कि वो ऑटोमेटिक टोपी दाढ़ी देखता है, वो बोलता है कि अब क्या होगा पता नहीं। अगर मैं बस में चढ़ जाता हूँ टोपी दाढ़ी के साथ और एक बैग के साथ, तो लोग सोचते हैं कि बस पहुंचेगा कि नहीं अगला स्टॉप पे। अगर मैं वीजा ऑफिस में जाता हूँ, कोलकाता में मैं गया हुआ था वीजा ऑफिस में, जहां पर मुझे वीजा बनाना था अपना, वहां पर टोपी दाढ़ी, फिर लोग सोच रहे कि यहाँ पर आज क्या होने वाला है, लगता है आतंकवादी हमला होगा क्या। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्योंकि उस तरीके का माहौल बनाया गया। उसके ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल है मेरे पास। एक वो हो गया, एक ये पेपर है, ये होम मिनिस्ट्री को भेजा गया था पिछले साल, ये 2019 का है। एक शख्स से, गैर मुसलमान हमारे भाई विष्णु भाई, वो होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि कुरान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। वो बोलते हैं कि निजामुद्दीन से मैंने कुरान खरीदा। कहाँ से खरीदा? निजामुद्दीन से कुरान खरीदा, और फिर मैंने, वो पढ़े नहीं उसको, लेकिन वो दिखाने के लिए कि मैं पढ़ा हूँ इसको, वो बोलते कि कुरान में फिर सारी बातें हैं, कुरान में मारने की बातें जो भी है। तो ये सारी चीजें, और नमाज का मसला तो अभी आप लोग जो लोग न्यूज़ देखते हैं वो देख ही रहे होंगे कि नमाज का कितना कंट्रोवर्सी चल रहा है। उसी तरीके से सोशल मीडिया जो चलाते हैं, यूट्यूब जो चलाता है, इंस्टाग्राम जो चलाता है, शॉर्ट्स जो देखते हैं, वो लोग जानते होंगे कि किस तरीके के इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा वहां पर। ये सारी चीजें नई नहीं है, पहले भी होते आए हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते सूरह इब्राहिम में, वकाल अल्लज़ीना कफरू लिरुसुलिहिम, कि काफिरों ने अपने रसूलों से कहा, लनुखरिजन्न मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, कि हम जरूर तुमको अपनी जमीन से निकाल देंगे या तुम हमारे धर्म में घर वापसी कर लो,
या तुम हमारे अंदर वापस आ जाओ, नहीं तो यहां से निकाल दिए जाओगे। अल्लाह ताला फरमाते फ़अौहा इलैहिम, लेकिन हमने वही की उनके ऊपर, लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, कि हम जालिमों को ही बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये सूरह इब्राहिम की आयत है। उसी तरीके से सूरह बुरूज अगर आप पढ़िएगा, सूरह नंबर 85, उसमें असहाबुल उखदूद के बारे में है, खंदक वालों के बारे में। एक खंदक खोद करके मुसलमानों को उसमें डाल दिया गया था, और सिर्फ इस वजह से अल्लाह ताला फरमाते वमा नकमु मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, कि उनमें कमी क्या थी, सिर्फ ये कि वो अल्लाह पे ईमान लाते थे। इस वजह से सिर्फ उनको खंदक में डाल दिया गया। तो ये माहौल, हालात उस तरीके के रहते हैं, और वो पहले से भी रहे हैं। लेकिन हमारा ये एक होता है सर्कल, सब सर्कल जानते हैं, हिंदी अब उर्दू नहीं आता मुझको सर्कल का। सर्कल जो होता है, एक सर्कल ऑफ कंसर्न होता है। कंसर्न बोला जाता है मेरा क्या फिक्र है, मॉब लिंचिंग हो रहे, ये भी मेरा फिक्र है, क्यों हो रहा है, किसी के थ्रीट है, कहीं पर किसी को मारा जा रहा है, ये भी मेरा कंसर्न है। तो सर्कल ऑफ कंसर्न बड़ा है हमारा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा है। इन्फ्लुएंस बोला जाता है हम कहां तक काम कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। अब कहीं पे दिल्ली में किसी को मारा गया तो हो सकता मैं वहां तक नहीं पहुंच सकूं, मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न है, लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मेरा क्या है, छोटा है। तो आज मैं आज के हालात के ऊपर ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न तो बहुत बड़ा है। ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, वो लोग ऐसे अटैक कर रहे या वो लोग ऐसे प्लान कर रहे। मैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आता हूं कि क्या हम कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग आते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो हमारा है उस पर मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। तो मैंने अपने लेक्चर को 3 हिस्से में बांटा है। पहला हिस्सा अच्छे हालात में करने वाले काम, हालात जब अच्छे होते तो क्या करना है। दूसरा हिस्सा बुरे हालात में करने वाले काम, जब हालात बुरे रहते तो फिर क्या करना है। तीसरा हिस्सा नॉर्मल हालात, या बोला जाए कि अच्छा हालत हो या बुरा हालत हो, हमको वो जिम्मेदारियां पूरा करना ही करना है। तो पहला हिस्सा में वो जिम्मेदारियां जो अच्छे हालात में हमको करना है, वो मैं पहला हिस्सा में बयान करूंगा। दूसरा हिस्सा में वो जिम्मेदारियां जो हमको बुरे हालात में करना है, जब हालात बुरे होते हैं तो हमको क्या क्या जिम्मेदारियां हमारे ऊपर एक्स्ट्रा आ जाती है। और तीसरा में अच्छे हो या बुरे हो, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी है जो हमको हमेशा करना है, वो हालात के हिसाब से चेंज नहीं होगी, वो हमको करना ही करना है। ठीक है, तो अच्छे हालात में क्या क्या काम करना हमको। अच्छे हालात में नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट अल्लाह की तारीफ करना है। अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, यही बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। अगर अल्लाह ने उसके बाद कुछ भी आपको नहीं दिया, सिर्फ जिंदगी ही दिया, तो ये बहुत ही बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। अगर एक इंसान मर जाता है और आपके पास जितने पैसे हैं, आप करोड़पति है, आप अरबपति है, आप एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, आप लेके आइए अपने पैसा को और उस मरे हुए इंसान के मुंह में एक एक करके डालना शुरू कीजिए, क्या वो जिंदा होगा? आप जिंदा नहीं कर सकते उसको। तो अल्लाह ने आपको लाइफ ही दिया, यही सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है। तो सबसे पहला, अगर हालात अच्छे हैं तो हमको अल्लाह की तारीफ करना है। और अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। अच्छे हालात में अल्लाह का शुक्र करना है हमको। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते सूरह इब्राहिम में ल इन शकर तुम ल अजीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे हम तुमको और भी देंगे। अगर हम लोग अल्लाह की शुक्रगुजारी करते, बहुत बार हम लोग शुक्रगुजारी नहीं करते तो वो घटते जाते चीजें। अल्लाह ताला फरमा रहे कि अगर हम शुक्रगुजारी करोगे तुम, तो हम तुमको और भी देंगे। तो अच्छे हालात में करने वाला और क्या काम है, हमको अल्लाह का शुक्र करना है, भूलना नहीं अल्लाह का शुक्र करना। अच्छा मेरे पास इतना पैसा हो गया, अब चलो घर नहीं, अल्लाह का शुक्र करना। अच्छा अल्लाह ने मुझको इतना अच्छा बयान करने वाला बनाया, इस पे भी अल्लाह का शुक्र करना है। हर चीज पे अल्लाह का हमको शुक्र करना है। तीसरा पॉइंट, अच्छे हालात में क्या करना है, अल्लाह का इनकार नहीं करना, कुफ्र नहीं करना। सूरह कहफ पढ़िएगा कुरान में, सूरह कहफ सूरह नंबर 18, तो उसमें अल्लाह ताला 2 दोस्तों का वाकया बयान करते हैं। 2 दोस्त रहते हैं, एक दोस्त के पास बहुत अचानक से पैसा हो जाता है, बहुत बड़ा बाग खरीद लेता वो, और उसके पास इतना पैसा हो जाता है, बोला जाए तो जेफ बेजोस बन जाता है, बहुत ज्यादा पैसा वाला बन जाता है। उसका दोस्त जो रहता है वो मीडियम क्लास रहता है। दोनों दोस्त साथ में चल रहे होते हैं, तो जो अमीर दोस्त होता है वो बोलता है इतना ज्यादा पैसा मेरे पास आ गया, अब तो अल्लाह ताला के पास जब लौट के जाऊंगा तो इससे भी ज्यादा मिलेगा मुझको। तो ये क्या कर रहा है, अल्लाह ताला ने तुमको नेमत दिया था,
तुम इतना ज्यादा काबिल नहीं थे कि तुमने वो सब कमा लिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसने कुफ्र किया, उसने इनकार किया। तो जब आपके हालात अच्छे होते हैं तो आपको कुफ्र नहीं करना। बहुत बार लोग कुफ्र करने लगते हैं। जब हालात अच्छे हो जाते हैं, ज्यादा पैसा आ जाता है, ज्यादा शोहरत हो जाती है, तो आप अल्लाह का कुफ्र करने लगते हैं, जो कि हमको नहीं करना अच्छे हालात में। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छे हालात में हमारी जिम्मेदारी है हम फख्र ना करें। अल्लाह ताला फख्र करने वालों को पसंद नहीं करता, जमीन में अकड़ के चलने वालों को पसंद नहीं करता। अच्छा, अकड़ के चलते नहीं है, लेकिन एक बुलेट का गाड़ी है, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छा रहता है वो बुलेट, मैंने भी चलाया है, तो इसलिए कोई मुझे गलत ना ले उसमें। तो बुलेट का गाड़ी पे जब कोई चलता है तो उसको देखिएगा, फिर उसको लगता है कि अब तो मेरे से आगे कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट। लेकिन उसको पता नहीं कि अगर कोई प्लेन में बैठ के ऊपर जा रहा होगा तो उसका बुलेट उसको दिखता नहीं है। प्लेन में अगर कोई बैठ के ऊपर से चल रहा होगा तो वहां से बुलेट नहीं दिखता उसका। और अल्लाह ताला तो सातों आसमान के कहाँ है, उसके सामने कुछ नहीं है उसका बुलेट। तो जमीन में अकड़ के नहीं चलना, फख्र नहीं करना। जब आपके हालात अच्छे होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है हमको फख्र नहीं करना। तीसरे काम में क्या है कि हमें अल्लाह पे भरोसा रखना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, सारे लोग उनके खिलाफ है, सारा कबीला खिलाफ है, घर वाले भी खिलाफ है, अकेले इंसान है, क्या कर रहे, बुरा हालात, इससे बुरा हालात हुआ है किसी, ऐसा कोई इंसान यहाँ पर है जिसको इससे खराब हालात हो उसके साथ? नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं ऐसे हालात में? हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, अल्लाह काफी हमारे लिए और वो बेहतरीन कारसाज है। तो बुरे हालात में करने वाले काम में जिम्मेदारियों में क्या है कि हमें अल्लाह पे भरोसा रखना है, तवक्कल रखना है। उसी तरीके से अल्लाह से दुआ करना है। बुरे हालात आ गए, अय्यूब अलैहिस्सलाम, कोढ़ की बीमारी हो जाती है और सब उनको छोड़ के चले जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन वाइफ, एक बीवी को छोड़ करके सभी लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो उस हालात में, उस बुरे हालात में वो क्या करते हैं? वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह ताला, मुझे बीमारी ने छू लिया है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाले है। तो बुरे हालात में हमें अल्लाह से दुआ करना है। बुरे हालात में हमें अल्लाह से माफी मांगनी है, तौबा करना है। हसन अल बसरी रहीमुल्लाह, उनके पास एक इंसान आता है और उनसे पूछता है कि पानी नहीं पड़ रहा है, कहत हो गया है, तो क्या करूं? तो वो बोलते अल्लाह से तौबा करो, माफी मांगो। फिर वो एक और इंसान आता, वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसा की कमी हो गई, माल नहीं है, क्या करूं? तो वो बोलते हैं कि अल्लाह से माफी मांगो, इस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगो। तीसरा इंसान आता, बोलता है मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, क्या करूं? तो वो बोलते हैं अल्लाह से माफी मांगो। तो एक इंसान ने पूछा हसन बसरी रहीमुल्लाह से कि आपने, एक इंसान आया पानी के लिए, उसको भी वही बोला, एक इंसान आया पैसा के लिए, उसको भी वही बोला, एक इंसान आया जो बच्चे के लिए, उसको भी वही बोला। बोला यही तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं सूरह नूह में, सूरह नंबर 71 आयत नंबर 10 और 12 में, कि अगर तुम अल्लाह से माफी मांगोगे, अल्लाह से इस्तगफार करोगे, तो हम तुम्हारे ऊपर बारिश को नाजिल करेंगे और तुम्हें माल और औलाद में बरकत देंगे। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे। इसलिए मैंने हर वक्त हर इंसान को यही जवाब दिया कि अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से तौबा करो। तो बुरे हालात में हमें अल्लाह से तौबा करना है। और अल्लाह के नबी फरमाते, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2999, किताबुल ज़हद की हदीस है, उसमें वो कहते हैं कि मोमिन का मामला बहुत ही अजीब है। एक मोमिन जो होता है, ईमान वाला होता है, उसका मामला बहुत ही अजीब है कि जब उसको कोई अच्छाई पहुंचती है, अच्छे हालात होते हैं, तो वो उस पर शुक्र करता है और वो उसके लिए फायदेमंद है। और जब उसको कोई बुराई पहुंचती है, तकलीफ होता है, तो वो उस पर सब्र करता है और वो उसके लिए अच्छा है। मतलब कि दोनों तरीके से वो उसके लिए अच्छा है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं दोनों हाथ में लड्डू होना, है ना। अगर वो कोई अच्छा, मान लीजिए अच्छे हालात है, मैं अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है। अगर बुरे हालात है, मैं सब्र कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है। तो अल्लाह के नहीं फरमा रहे कि मोमिन की हालत अजीब है कि जब उसे कोई अच्छाई पहुंचती है तो शुक्र करता है, ये भी अच्छा है, बुराई पहुंचती सब्र करता है, ये भी अच्छा है। तो ये मेरा 2 सेक्शन खत्म हुआ, अच्छे हालात में क्या करना है, बुरे हालात में क्या करना है। तीसरा सेक्शन जो मेरा है, ऐसे काम जो आपको चाहे हालात अच्छे हो या बुरे हो, मतलब कि नॉर्मल भी बोला जाए, नॉर्मल हालात हो, तो आपको कुछ जिम्मेदारी है जो आपको पूरा करना ही करना है। 8, मैंने इसमें 8 पॉइंट्स रखे हैं, टोटल 8 पॉइंट्स, 8 जिम्मेदारियां जो आपको पूरा करना है, आपको एज अ मुसलमान होने के नाते, चाहे हालात अच्छे हो चाहे हालात बुरे हो, ये आपको पूरा करना ही करना है। नंबर 1, अपने रब को जानना। अच्छा, ऑडियंस में से कोई मुझको बता पाएगा कि कुरान में
अल्लाह का लफ्ज कितना बार आया? कोई बताना चाहेगा? मैं उसको ये कुरान गिफ्ट करना चाहूंगा। कोई गेस करना चाहेगा कुरान में अल्लाह का नाम कितना बार आया? अगर लेडीज सेक्शन में किसी को गेस करना है तो वो माइक पे बोल सकती है। कोई बोलना चाहे कुरान में अल्लाह का लफ्ज कितना बार आया? एक कर हाथ उठा सकते हैं, फिर हाँ 99 बार। और कोई जो सही गेस करेगा उसको मैं दूंगा, ठीक है? कोई नहीं गेस करना चाहता? पैसे नहीं लगेंगे गेस करने के, बार बार मुझको बोलना पड़ता कि पैसे, उल्टा मैं पैसा देता हूं कभी कभी, अगर जो आंसर सही देता उसको मैं पैसा देता हूं। अभी मैंने इसलिए पर्स को रखा, अभी कुरान दे रहा हूं। कोई गेस करना चाहे? गेसिंग के पैसे नहीं लगते। कुरान में कितने बार अल्लाह का लफ्ज आया? कितना बार? 6000। अच्छा, वो आगे बढ़ गए, थोड़ा पीछे आते हैं। और कोई? हाँ, कोई नहीं गेस करना चाहेगा? लेडीज सेक्शन में कोई नहीं बोलना चाहेगा? हम लोग को बोलना सीखना पड़ेगा, ठीक है? क्यों बोलना सीखना पड़ेगा? क्योंकि सामने वाला बोल रहा है, सामने वाला कुछ नहीं उसके पास, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है और हम लोग नहीं बोल रहे। ये हमारी कमी हो गई है। हाँ, चलिए ये वापिस जा रहा, फिर अभी नहीं दे पाऊंगा। 2699 2699 बार अल्लाह का लफ्ज आया है कुरान में आपका, ठीक है? तो सबसे पहली जिम्मेदारी, हालात अच्छे हो या बुरे हो, हमको अपने रब को जानना है। कब्र में सबसे पहला सवाल आपसे क्या होने वाला है? आपके रब के बारे में, कि तुम्हारा रब कौन है। जब आपसे ये पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? जिस पे आपने अमल किया, जो चीज आप जानते हैं। कितने लोग यहाँ पे जानते हैं कुल हु अल्लाहु अहद सूरा है? सब जानते हैं उसको? सब याद है आप लोगों को? सबको याद है लगभग? अहद जो बोला जाता है उसका मतलब होता है एक। अहद आता है, तौहीद आता है वही सी अहद से। तो हमको तौहीद को जानना होगा, अल्लाह को जानना होगा। तौहीद की 3 किस्में होती है, तौहीद अल-रुबूबिया, तौहीद अल-उलूहिया, तौहीद अल-अस्मा व सिफात। अल्लाह एक है, अपने रब होने के नाते अल्लाह एक है। अल्लाह की इबादत में अल्लाह ताला एक है और अल्लाह के नाम और सिफत में अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, कि ए इंसान, किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल के रखा है अपने रब के बारे में। तो नंबर 1 जिम्मेदारी हमारी है कि हम अल्लाह ताला को जाने, अपने रब को पहचाने और उनकी इबादत उसी तरीके से करें। नंबर 2 जिम्मेदारी, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा है? कोई है? 1 शख्स, 2 शख्स, 2 लोग हैं जिन्होंने पढ़, 3 4 और भी है क्या? अच्छा, पूरा सीरत पढ़े आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 6 7 लोग हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा है। हमें भी चाहिए कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को, यानी कि उनके बायोग्राफी को पढ़े। क्योंकि अभी हमने सुना लखनऊ वाले एक अंकल है, लखनऊ के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो नाम लेने के लायक नहीं है। तो वो क्या करते, उन्होंने बुक लिखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में, ठीक है? एक पंडित जी के साथ मिल करके उन्होंने एक बुक लॉन्च किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में। तो उस बारे में, उसके खिलाफ हम लोग कैसे जवाब देंगे जब हम लोग खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको नहीं भेजा लेकिन तमाम जहान वालों की तरफ रहमत बनाकर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमको इत्तिबा करना है, उनको फॉलो करना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना है। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में। तो नंबर 2 जिम्मेदारी हमारी यह है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने। नंबर 3 इस्लाम को जाने। अभी बहुत सारे लोग हैं वो आके बोलते हैं कि आपके पूर्वज तो हिंदू है। बहुत सारे लोग आते हैं वो बोलते हैं इस्लाम क्या बोलता है? अल्लाह ताला फरमाते इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन, धर्म, जिंदगी जीने का तरीका अल्लाह के नजदीक इस्लाम रहा है। शुरू से ये रहा है कि आप अपनी इच्छा, अपनी रजा अल्लाह के सामने झुका दे, सबमिट कर दे, सरेंडर कर दे। अभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, मान के चलिए, आई नहीं है, बहुत लोग जाने लगे नहीं तो। अभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो बोलते हैं सरेंडर, हाथ हैंड्स अप, तो आप लोग अपने हैंड्स को ऊपर कर लेते हैं, हाथ ऊपर कर लेते हैं, ये होता है सरेंडर। अब पुलिस बोलेगा कि खड़ा होना तो आपको खड़े रहना है, वो बोलेगा बैठो तो बैठना है, वो बोले घुटनों पे तो घुटनों पे जाना है, इसको बोला जाता है सरेंडर। आप सवाल करते हैं वहां पर पुलिस से, अच्छा खड़े रहने क्यों बोल दिया, बैठना क्यों नहीं बोला?
वो सवाल कीजिएगा तो 2 डंडा वहां पड़ेगा आपको। तो इसीलिए सरेंडर का मतलब क्या होता है, अल्लाह के सामने सरेंडर यही होता है, अपने हाथों को ऊपर करना, अल्लाह ताला जो बोल रहे हैं, जो हुक्म दे रहे हैं उसको पूरा करना, ये इस्लाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम वो खुद आ रहे हैं, सोचिए। और इस हदीस को उम्मुस सुन्नह बोला जाता है, द रूट ऑफ सुन्नह, जड़। सुन्नत का पूरी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसकी जड़ है ये हदीस, हदीस जिब्रील बोला जाता है। हदीस जिब्रील क्या है, जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और पूछते हैं कि इस्लाम क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, और दूसरा नमाज कायम करो, तीसरा ज़कात दो, चौथा हज करो, और 5वां रोज़े रखो। ये 5 बुनियाद है, ये 5 बुनियाद हमको पता रहना चाहिए। आपसे अगर कोई गैर मुसलमान या आपसे कोई मुसलमान ही पूछे कि इस्लाम की क्या बुनियादें हैं, पिलर्स है, तो ये 5 पिलर्स है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो पूछते हैं कि ईमान क्या है। इस्लाम अलग है, इस्लाम आप दिखाते हैं, इस्लाम को आप बोल सकते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़ लिए मैं। नमाज दिखा सकते हैं हम, हज करके दिखा सकते हैं, ज़कात दे के दिखा सकते हैं, रोज़ा रख के दिखा सकते हैं। ईमान कहाँ है? ईमान हम दिखा नहीं सकते आपको, मेरा ईमान क्या है वो मैं जानता हूँ। तो अल्लाह के नबी से पूछा जाता है, जिब्राइल से हम पूछते हैं कि ईमान क्या है, तो वो बोलते तुम ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर, उसके किताबों के ऊपर, उसके रसूलों के ऊपर, उसके नबियों के ऊपर, उसी तरीके से उसके फरिश्तों के ऊपर, उसी तरीके से क़यामत के दिन के ऊपर और तकदीर के ऊपर जो अच्छा और बुरा होता है। ये 6 ईमान के अरकान है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग को पता रहना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इनको जाने, इस्लाम के क्या अरकान है और ईमान के क्या अरकान है। और जब आप ये अरकान को जानते हैं, जब आप इस्लाम को जानते हैं, तब आप रिजेक्ट कर सकते हैं दूसरे चीज़ों को। अभी के टाइम पे मॉडर्निज्म आ गया है, अभी के टाइम पे एथिज्म आ गया है, अभी के टाइम पे फेमिनिज्म आ गया। बहुत सारी मुसलमान लड़कियां हैं जो फेमिनिस्ट बन गई है। फेमिनिस्ट मतलब वो लोग बोलती है कि औरत मर्द से ऊपर है। एक तो था, पहले बोला जा रहा था कि मर्द औरत के बराबर है, अब बोला जाता नहीं नहीं नहीं, औरत मर्द के ऊपर है, उससे ऊपर जाने की कोशिश अब कर रही है। ये होता फेमिनिस्ट। तो फेमिनिज्म, मॉडर्निज्म, ह्यूमनिज्म, इंसानियत का धर्म, इंसानियत। सुना है कभी बहुत सारे मुसलमान मुझको आके बोलते हैं कि शराब भाई सबसे अच्छा धर्म इंसानियत का धर्म है। सबसे अच्छा धर्म क्या है? इंसानियत का धर्म है। अल्लाह ताला ये नहीं बोलते, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, कि जो भी इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेके आएगा वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं होगा। इंसानियत का धर्म बोलो या फेमिनिज्म बोलो, कुछ भी बोलो उसको। तो जब आप इस्लाम को जानते हैं तो आप इन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर 3 जिम्मेदारी इस्लाम को जानना। नंबर 4 जिम्मेदारी कुरान को जानना, कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना और कुरान पे अमल करना। ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ मुसलमान, चाहे हालात अच्छे हो या बुरे हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि कुरान को हम पढ़ें, उसको समझें और उस पर अमल करें। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला कुरान फरमाते वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि तहकीक के हमने कुरान को आसान किया है नसीहत हासिल करने वाले के लिए, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? अल्लाह ताला कुरान फरमा रहे अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कि रहमान ने कुरान को सिखाया, इंसान को बनाया और उसको बयान सिखाया। हम लोग बोलते हैं, हर चीज़ बोल रहे, तो हमको अल्लाह ताला बोल रहे कि आपको कुरान को भी पढ़ना है, उसको समझना है और उस पर अमल करना है। कुछ दिन पहले 2-3 रोज़ हो रहा है, एक रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा 2-3 बच्चे जो पीछे बैठे हुए जिस तरीके के बच्चे, तो उस तरीके के बच्चे रास्ते में जा रहे थे, मुसलमान बच्चे, और उन्होंने एक टोपी देखा रास्ते में गिरा हुआ था। उस टोपी को वो उठा करके वो एक ऊपर जगह पे रख देते हैं, अच्छे जगह पे। तो ये हमारा जज्बा है, हम मुसलमानों के अंदर इतना जज्बा है कि अगर हम टोपी को या किसी भी चीज़ को नीचे, मतलब इस्लाम से कनेक्टेड कोई चीज़ को हम लोग देखते हैं नीचे, तो हम उसको फ़ौरन ऊपर रखते हैं। अगर इस जज्बे को हम लोग कुरान को पढ़ने और उसको समझने में लगा दे और उस पर अमल करने पे लगा दे, तो पूरा का पूरा नक्शा हम लोग का बदल सकता है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि कुरान को पीठ मत दिखाना, कुरान को पीठ मत दिखाना, और कुरान को पीठ नहीं दिखाते हम लोग, और पीठ दिखाना बुरी बात होती है हमारे नज़दीक। लेकिन क्या आपको पता है कि कुरान में अल्लाह ताला पीठ ना दिखाना का लफ्ज़ यहूदियों के लिए यूज़ कर रहे हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 101 में। लेकिन वहाँ पीठ ना दिखाने का मतलब इसको पीठ के पीछे डालना नहीं है। वहाँ पीठ ना दिखाने का मतलब है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, जो उनकी किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा हुआ उसको नहीं माना, उसको पढ़ा, उसको समझा नहीं और उस पर अमल नहीं किया, आखिरी नबी को नहीं माना, तो उन्होंने इसकी बात को अपने पीठ के पीछे डाल दिया।
आज भी अगर आप इजराइल जाइएगा तो वहाँ पर मस्जिद अक्सा का एक वाल है, वेस्टर्न वाल बोला जाता है। वहाँ यहूदी जब जाता, आज का यहूदी का बात कर रहा हूँ मैं, 1400 साल पहले के यहूदी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज का यहूदी जब वहाँ जाता है तो अपने चेहरे सीधा जाता है और फिर सीधा वापस आता है। वो इतना इज्जत कर रहा है अपनी दीवार की सिर्फ कि वो उसको पीठ नहीं दिखा रहा। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे कि उसने पीठ दिखा दिया। क्यों बोल रहे अल्लाह ताला? क्योंकि उसने इसके अहकाम को इनकार कर दिया, क्योंकि उसने अपनी किताब में जो लिखा हुआ था उसको नहीं माना, उसको ना समझा, ना माना, ना अमल किया उसके ऊपर। तो क्या हम लोग भी यही कर रहे हैं? क्या हम लोग भी कुरान के साथ ये तो नहीं कर रहे? हम लोग को देखना चाहिए कि क्या हम लोग कुरान को पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग उसको समझ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूदियों के बारे में सूरह जुमा में, मसलुल लज़ीना हुमिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, कि उनकी मिसाल जिनको तौरात दिया गया और फिर वो उसको समझे नहीं, उसकी मिसाल एक गधे की सी है जिसके ऊपर किताबें रखी हुई है। एक गधा जब किताब रखे रहता उसके ऊपर, वो उसको समझता नहीं है, लेकिन वो जानता वो किताब है, अगर मैं इसको गिराऊंगा तो मेरा मालिक इसको मारेगा, लेकिन वो उसको समझ नहीं रहा है। तो अल्लाह ताला यहूदियों की यही मिसाल बयान कर रहे हैं। आज भी यहूदी अपनी किताबों को पढ़ता है, वेस्टर्न वाल में वो जाता है और वो अपना तौरात को लिया रहेगा और आप देखते होंगे ऐसे हिल करके वो पढ़ता है अपनी किताबों को। कोई भी गूगल पे जा करके सर्च कर सकता है, यूट्यूब पे, और वो अपनी किताब को इतनी इज्जत देता है, अपनी दीवार को इतनी इज्जत देता है, लेकिन उसने उसको पीठ के पीछे डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसको उसने समझा नहीं, उस पर अमल नहीं किया। अल्लाह, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि कुरान को हम पढ़ें, उसको समझे और उस पर अमल करें। पॉइंट नंबर 5, अपने जिंदगी के मकसद को जानना। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जूते का फैक्ट्री का एग्जांपल। शू फैक्ट्री, जूता का फैक्ट्री जानते हैं ना, फैक्ट्री है, जूता बन रहा है। मान के चलिए आप अपने घर में सोते हैं, रात में सुबह उठते हैं और आप देखते कि मैं जूता का फैक्ट्री में हूं, जहां सब जूता बना रहे हैं, आपके दोस्त भी जूता बना रहे हैं, जावेद सर भी जूता बना रहे हैं, मैं भी जूता बना रहा हूं। आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा आप? क्या आप ये सवाल नहीं कीजिएगा कि मुझको यहाँ कौन भेजा है, वो मुझसे क्या चाहता है, यहाँ लाया कौन मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? या आप वहाँ जूता बनाने लगिएगा। लेकिन अक्सर हम लोग यही कर रहे हैं। अगर दुनिया को एक जूता का फैक्ट्री ले लिया जाए तो हम लोग यहाँ आते हैं, लोगों को देखते हैं कि वो ये काम कर रहा है, हम लोग भी वही करने लगते हैं। तो ये काम हमको नहीं, हमें अपने ज़िंदगी के मकसद को पहचानना चाहिए। एक अमेरिकन लड़की, ये संडे टाइम्स का आर्टिकल है, संडे टाइम्स ऑफ इंडिया का संडे को ये आर्टिकल आता है, संडे टाइम्स बोलते हैं इसको। अमेरिका की लड़की है, इंजीनियर लड़की है, हार्वर्ड की लड़की, मतलब कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े टॉप आईआईटी से ऊपर का कॉलेज है, उसकी लड़की है, और वो एक बात ऐसा बोल देती है कि एक चैलेंज बन जाता है एक नेशन के लिए मतलब अमेरिका के लिए एक टक्कर की बात बोल दी। उसने लिखा कि क्या हम लोग जिंदगी कोई मकसद के साथ जीते हैं, या हमारा मकसद यही है कि हमको पैदा होना है और उसी तरह पढ़ना है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, या जो भी करना, काम करना, घर बनाना है, गाड़ी लेना और फिर मर जाना, क्या यही हमारा मकसद है? क्या यही जिंदगी है? तो ये हमारी जिंदगी नहीं। ये उसी तरीके का हुआ कि मैं कोई बच्चे से पूछूं, पीछे में बहुत सारे बच्चे हैं, उन लोगों में से किसी को पूछूं कि आप लोग स्कूल जाते हो? बोले हाँ। मैं पूछूं कि क्यों जाते हैं? तो वो बोले कि टिफिन खाने के लिए। तो ये मकसद हुआ, टिफिन खाया जाता है, लोग चोरी करके टिफिन खाते हैं। मेरे यहाँ तो चोरी होता था टिफिन, तो लोग चोरी करके भी टिफिन खाते और अच्छा लगता है टिफिन खाने में, लेकिन वो मकसद नहीं होता। तो उसी तरीके से हमें अपने ज़िंदगी का मकसद जानना है। एज ए मुस्लिम हमको जानना कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। कुरान में अल्लाह ताला बताते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को क्यों बनाया? अपनी इबादत के लिए। और इबादत क्या होता है? सिर्फ रोज़ा हज नमाज नहीं होता, इबादत हर एक काम। अगर अल्लाह ताला बोल रहे सोने के लिए, जिस तरीके से वज़ू बना के सोना है, दाहिने करवट में सोना है, आयतल कुर्सी पढ़ के सोना है, सूरह मुल्क पढ़ के सोना है, इस चीज़ को आप कर रहे तो आप सो रहे लेकिन आप इबादत कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला बोलते ज़मीन में अकड़ के मत चलो, हम चलते हैं ज़मीन में और वो अल्लाह की इबादत है, मेरी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत बन जाती है। तो ये हमारा मकसद है। अल्लाह ताला और भी मकसद बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 30 में, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि हम ज़मीन में खलीफा बनाने वाले। खलीफा कौन होता है? अब खलीफा का लफ्ज़ आता है तो आदमी चौक जाते हैं, बहुत सारे लोग चौक जाते हैं। खलीफा बोला जाता है वाइसराय को, वाइस को। स्कूल में प्रिंसिपल होता है, स्कूल में वाइस प्रिंसिपल होता है। वाइस प्रिंसिपल कब काम आता है? वाइस प्रिंसिपल जब प्रिंसिपल नहीं रहता है तब वो काम आता है प्रिंसिपल के जगह पे। प्रिंसिपल गिरिडीह में नहीं है, वाइस प्रिंसिपल बनता है, वो वाइसराय होता है। तो उसी तरीके से अल्लाह ने आपको अपना वाइसराय बनाया है। अल्लाह ताला तो ज़मीन में नहीं आते, अल्लाह इंसान नहीं बनते,
तो आपको अल्लाह ताला के कानून को देखना कि अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो ज़मीन में हो रहा है नहीं हो रहा, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी हो रही है कि नहीं हो रही, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको अपने ज़िंदगी के मकसद को पूरा करना है, ये 5वीं जिम्मेदारी। 6ठी जिम्मेदारी कबीरा गुनाहों से बचना है। कबीरा गुनाह जैसे कि बड़े गुनाह जिसको बोला जाता है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 31 में, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीम, कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ़ कर देंगे और तुम्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। अब कबीरा गुनाह क्या है? कोई मुझे अच्छा पहले नहीं कोई बोलेगा, फिर से हाथ उठाना है। सबसे बड़ा कबीरा गुनाह क्या है? कबीरा गुनाह का एक लिस्ट है, ये मेरे पास एक किताब है इमाम ज़हाबी की, द मेजर सिंस कबीरा गुनाह अल कबायर। इसमें उन्होंने 70 कबीरा गुनाह को गिनाया है, 70 बड़े बड़े गुनाह जो हमको जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम में से कोई इंसान कबीरा गुनाह कर रहा हो तो वो हमको जानना चाहिए। ये मेरे पास लिस्ट है कबीरा गुनाह का, 70 कबीरा गुनाह का। तो मुझे पहले से हाथ उठाया क्वेश्चन पहले सुन लीजिए कि कबीरा गुनाह में सबसे ऊपर क्या आता है? अच्छा मैंने बोला, चलिए शिर्क आता है। नंबर 2 नहीं, नंबर 2 आता है किसी इंसान का नाहक कत्ल करना। नंबर 3 जादू करना। नंबर 4 नमाज छोड़ना। नंबर 5 ज़कात नहीं देना। इस तरीके का पूरा लिस्ट है। आप लोग इंटरनेट पे सब लोग होंगे, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कौन नंबर कौन से। 1 पे आता है अल्लाह के साथ शिर्क करना। जी जज़ाकल्लाह खैरन। तो ये पूरा लिस्ट है, 70 है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 70 हर इंसान पढ़ सकता है। कहीं आप ऐसा तो नहीं। नंबर 19 है शराब पीना, जो हमारे सोसाइटी में बहुत आम भी हो चुका है, आप देखिएगा तो 19 नंबर है शराब पीना। 20 नंबर है जुआ खेलना। अब तो ऐप आने लगा, T20 का सीजन है, ऐप आ रहा है, चलो इसमें खेलते। ऐप मतलब आपको जुआ खाने जाने की जरूरत नहीं, जुआ खाना आपके पास आ गया। अब कितना फैसिलिटेट किया, गलत चीज को कितना फैसिलिटेट किया। ये उनकी मतलब माना जाए तो उनके देखिए कितना उनके अंदर क्रिएटिविटी है कि उन्होंने जुआ खाना, आप नहीं जा रहे, आपके तक जुआ खाना पहुंचा दिया। आपके ऐप में खेलना है, टीम 11 टीम बनाना है, इसके ऊपर टीम बनाइए, पैसा कमाइए। तो जुआ खेलना 20 नंबर का कबीरा गुनाह। अल्लाह ताला कुरान फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरू वल मैसिरू वल अंसाबू वल अज़लामू रिज्सुम मिनल शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ए ईमान वाले लोगों, बेशक शराब पीना और जुआ खेलना और अंसाब और अज़लाम ये शैतानी काम है, इनसे बचो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर पाओ। तो नंबर 6 जो हमारी जिम्मेदारी है, कबीरा गुनाह को पहचानना और उससे दूर रहना। नंबर 7 जो हमारी जिम्मेदारी है वो है हुकूकुल इबाद। इसमें भी अक्सर मुस्लिम उम्मा फेल करते, हुकूकुल इबाद वाले पार्ट में। बंदों, एक होता है अल्लाह का हक, एक होता है बंदों का हक। बंदों का हक, मुझसे एक फ़ोन आया, एक शख्स फ़ोन करता मुझको, शदाब भाई मैंने एक इंसान का 10 लाख रुपया ले लिया है, तो क्या मस्जिद में 2 लाख देने से चलेगा? मैंने बोला मस्जिद में 10 लाख क्या 20 लाख भी दे दो, 50 लाख भी दे दोगे, नहीं चलेगा। अगर मैंने किसी का 10 लाख लिया है तो मुझको उसी से लौटा। इवन अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन वहाँ पर नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो इंसान जिसको मैंने ये किया है, जिसको मैंने हक मारा है, वो वहाँ सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने सहाबा बैठे रहते, पूछते हैं तुम्हें पता है मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? अभी आप लोगों से पूछे गरीब कौन है, किसी से पूछ दे तो आपको क्या लगे, गरीब कौन है? जिसके पास पैसा नहीं है वही गरीब है। अल्लाह के नबी के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला वो भी यही कहते, गरीब वो है जिसके पास पैसा नहीं, दिरहम और दिनार नहीं है। बोलते गरीब वो नहीं है, गरीब वो है जो क़यामत के दिन आएगा एक शख्स और उसके पास नमाज होगा, हाजी साहब होंगे और नमाजी साहब होंगे और ज़कात देने वाले बहुत ही सखी साहब होंगे, सब चीज़ किया होगा, नेकियों का अंबार होगा, लेकिन पीछे और लोग होंगे उसके। किसी का माल खाया है, किसी को गाली दिया है, किसी का हक मारा है, किसी का ज़मीन लूट लिया है, किसी का कुछ किया है, हर लोग वहाँ पीछे खड़े होंगे। अब एक एक शख्स को पूछा जाएगा कि अच्छा तुम्हारा क्या किया, अच्छा गाली दिया है, इसके नेकी उठा के इसको दो। अच्छा तुम्हारा क्या किया, ज़मीन लिया, इसका नेकी उठा के इसको दो। अच्छा तुम्हारा क्या किया, पैसा लिया है, हक मार लिया, 2 लाख रुपए मान, अच्छा इसका नेकी इसको दो। इस तरीके से नेकी देते देते नेकी खत्म हो जाएगी। आदमी बाकी है, हाजी साहब का आदमी बाकी रहेगा वहाँ पर। कोई इसको गलत नहीं ले, मैं खुद हाजी साहब हूँ, मैंने खुद हज किया है, इसलिए कोई इसको गलत इंटेंशन में ना ले। तो आदमी बाकी रहेगा और वहाँ पर फिर बोला जाएगा अब क्या किया जाएगा, नेकी तो खत्म हो गया। अब बोला जाता है कि नेकी खत्म हो गया, अब इसका गुनाह इनके ऊपर डालो, 2 लाख
2 लाख इसका मारा है, अच्छा इसका गुनाह इसके ऊपर डालो, नेकी नहीं है ना, दुना, और आखिर में उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमको ऐसा मुफलिस बनने से बचाए। अल्लाह ताला अगर हमको मुफलिस बनाए, दुनिया में गरीब बना दे, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा मुफलिस हमको ना बनाए। तो ये होता है मुफलिस बनना। अल्लाह के नबी हुकूकुल इबाद में तो एक लेक्चर मैं दे सकता हूँ यहाँ पर, जो हमारा 7वां नंबर जिम्मेदारी है। माँ बाप का अच्छा इखलाक करना, माँ बाप से अच्छा सलूक करना, ये भी हुकूकुल इबाद है। पड़ोसी से अच्छा सलूक करना, ये भी हुकूकुल इबाद है। अल्लाह के नबी फरमाते कुल्लुकुम राइन, कि हर तुम में से एक शख्स गार्जियन है, चरवाहा है, और हर कोई अपने रेवड़ है उसके बारे में सवाल होगी। तो एक मर्द जो है वो अपने घर का चरवाहा है। हर कोई इंसान के अंदर में कोई ना कोई रहता है। अब आप सोच रहे कि मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर आपके घर वाले गुनाह में मुलव्विस है, अगर आपके घर वाले रील चला रहे हैं, गलत चीज देख रहे हैं, और आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल होगा कयामत के दिन। आप बोलेंगे अल्लाह ताला हम तो नमाज पढ़ रहे थे। बोले नहीं, तुम गार्जियन थे घर के, तुमने क्या किया? अच्छा तुम वार्ड कमिश्नर थे, तुम तो वार्ड के गार्जियन थे। अच्छा तुम तो एमएलए थे, तुम तो पूरे शहर के गार्जियन थे। तो इस तरीके उमर रजी अल्लाह ताला वो बोलते हैं कि मुझे डर है कि अगर बैतुल माल से एक भी भेड़ अगर निकल जाए और कहीं जाके मर जाए, तो अल्लाह ताला उसके बारे में भी मुझसे सवाल करेंगे क़यामत के दिन, कहीं भी जाकर के वो मर जाता है। तो ये होता है गार्जियन। आप हर कोई, आप में से कोई ना कोई रहेगा, हो सकता है आपका छोटा भाई, हो सकता है आपका पूरा फैमिली, कोई ना कोई तो मेरे अंडर में रहता है, उसके बारे में आपसे सवाल होगा। ये नहीं कि मैंने नमाज पढ़ लिया, लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन, मेरे लिए, ऐसे नहीं। आपके अंदर में जो गार्जियनशिप है, आपको उससे सवाल होगा। अगर आप नमाज पढ़ रहे लेकिन आपके नीचे वाला इंसान गुनाह में मुलव्विस है, तो आप भी गुनाहगार है, आपके ऊपर भी गुनाह जा रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हुकूकुल इबाद को पूरा करें, ठीक है। और पॉइंट नंबर 8 जो हमारी जिम्मेदारी, जो सबसे मैं बोला जाता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी, सबसे अहम जिम्मेदारी, एंड वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड। अभी तक जितनी जिम्मेदारी उसमें तो मुसलमान कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन 8वां नंबर में तो कुछ इतना पीछे है वो लोग, जिसको बोला जाता है दावा करना, दावत करना। अल्लाह ताला कुरान फरमाते उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, सबको बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ, सबको दावत करो। दावत का मतलब समझ रहे हैं ना। मेरे एक दोस्त है मैशरुद्दीन भाई, वो बोलते हैं कि शदाब भाई, मैं एक मुसलमान को समझा रहा था दावत देना चाहिए, दावत देना चाहिए, तो वो बोलता मेरे पास पैसा नहीं है, दावत कैसे दूं? तो दावत का मतलब वो समझ रहे हैं खाने की दावत, जो कि आमतौर पे अभी शादी बिरयानी हम लोग जानते हैं। तो यही हमारा मतलब कि हमारी सोच और समझ यहीं तक है कि दावत का मतलब शादी या बिरयानी या वलीमा, लेकिन दावत का मतलब वो नहीं होता। दावत का मतलब होता बुलाना, इनवाइट करना। और अल्लाह ताला हमको बोल रहे कि आपकी जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी, जितना आपको आता है। अल्लाह के नहीं फरमाते बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर एक लाइन भी पता है। यहाँ पर जितने लोग हैं, क्या किसी को पता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? ये सबको पता है? किसी को नहीं पता? ऐसा कोई नहीं है ना, हाथ उठा सकता है। तो सबको पता है ये चीज़, तो आपको ये पहुँचाना है लोगों तक, हर एक इंसान तक आपको ये पहुंचाना है। अल्लाह के नहीं फरमा रहे एक आयत भी मालूम है तो उसको पहुंचा दो, एक आयत भी पता है तो आपको पहुंचाना है। अल्लाह ताला बोल रहे कुन तुम खैर उम्मतिन, यू आर द बेस्ट ऑफ पीपल, तुम लोग खैर उम्मा हो, तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत हो? क्योंकि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, और अल्लाह पे ईमान लाते हो। तो हमको नेकी का हुक्म, और नेकी में सबसे ऊपर क्या आता है? अभी किसी ने बोला तौहीद सबसे अहम आता है, और बुराई में सबसे बड़ी बुराई दुनिया में शिर्क, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, कि बेशक अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करते, इसके अलावा जिसे चाहते हैं माफ़ कर देते हैं। और अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला फरमा रहे या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल पहुंचा दीजिए जो आपकी तरफ नाजिल किया गया आपके रब की तरफ से। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा लोगों से। लोगों से कौन आपकी हिफाजत करेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये हमारे ड्यूटी है कि हम लोगों तक इस्लाम की बात को पहुंचाएं। हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है, बहुत ही अहम जिम्मेदारी, जिसको उन लोग छोड़े हुए हैं, चाहे वो गोरा हो या काला हो मुसलमान, चाहे अमेरिकन हो, चाइनीज़ हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम के पैगाम को पहुंचाए उन तक जिन तक वो पैगाम नहीं पहुंचा। और यही हर नबी की ड्यूटी होती थी। वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाहि वस्तनिबुत तागूत, कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा ताकि एक अल्लाह की इबादत करो और तागूत की इबादत से दूर रहो। एक बहुत फेमस आयत है जो कि मैंने कभी नहीं सुना किसी के बयान में, जो कि मैं बयान करता हूँ दावत के मुतालिक में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 87 में वदउ इला रब्बिक वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, कि ए मुसलमानों तुम लोग दावत करो और मुशरिक मत बनो।
हमने बहुत बार सुना होगा अकीमिस्सलाह वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो और मुशरिक मत बनो, नमाज कायम करो मुशरिक मत बनो। लेकिन कितने बार आप लोगों में से कोई शख्स है वो सुना होगा कि अल्लाह ताला इसी कुरान में बोल रहे कि दावत करो और मुशरिक मत बनो। मतलब अगर आप दावत नहीं करते हैं तो चांसेस है कि आप शिर्क की तरफ चल जाए। अगर आप दावत नहीं करते तो अभी सोशल मीडिया में जाके उठा के देखिए, एक्स मुस्लिम का पूरा जमात खड़ा है वहाँ पर जो बोल रहे कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हम इस्लाम को छोड़ चुके। तो अगर आप नहीं दावत कीजिएगा तो आपके आने वाली नस्लें जो है वो इस्लाम को भूलेगी और फिर मुशरिक बनेगी। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक इस्लाम को पहुँचाए, इस्लाम को बताए और अपने खैर उम्मा की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करें। ठीक है, और ये बेस्ट प्रोफेशन है दुनिया में। सबसे अच्छा प्रोफेशन क्या होगा, क्या होता है सबसे अच्छा काम, कोई बताना चाहेगा? एक भी कुरान में यहाँ पर दे नहीं सका। ताज्जुब की बात, मैंने इतना सारा कुरान यहाँ लाया था बांटने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे या नेक्स्ट कभी आप लोग आइएगा हमारे प्रोग्राम में तो आप ये ले सकते हैं। तो कोई बताना चाहेगा क्या काम आपके हिसाब से सबसे अच्छा है? डॉक्टर, इंजीनियर, आप बोल जी, दाई का काम। ये तो आप बोल रहे हैं। देखिए, बोलने का इंसान बोलता है बहुत सारी चीज़, लेकिन करता वही है जो मानता जिस चीज़ पे। जैसे कि मैं बोलूँगा, आप लोगों को पता है पर्पल इज़ द बेस्ट कलर, पर्पल जो है बहुत अच्छा कलर है, लेकिन मैंने पहना क्या? ब्लैक। बोलने के वक्त हम लोग आसानी से बोलते हैं, लेकिन ये करने के टाइम हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर बनते हैं। मैं पूछता हूँ क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? बिजनेसमैन बनना, जेफ बेजोस बनना, अंबानी बनना है, एंटीला बनाना है उसको। तो लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अच्छा काम क्या है? वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि उससे अच्छी बात में उससे अच्छी और कौन बोलेगा जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक काम करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, तो ये 8 जिम्मेदारियाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन 8 जिम्मेदारियों को अपनी पूरी करेंगे। नंबर 1, अपने रब को पहचानना है। जिसको नहीं आता है, जिसको तौहीद के बारे में नहीं पता, वो तौहीद के बारे में किताब ले सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, फंडामेंटल्स ऑफ तौहीद बिलाल फिलिप्स की। यहाँ से जो भी जाएंगे मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा इंशाल्लाह। अभी मैंने उसको प्रॉमिस किया आपको, तो आप ले सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना है। सीरत की किताब आपके पास नहीं है, आप हमसे आकर के मांग सकते हैं, हमसे ले सकते हैं। नंबर 3, इस्लाम को जानिए। नंबर 4, कुरान को पढ़िए। अगर आपके पास इस तरीके का तर्जुमा वाला कुरान नहीं है, इंग्लिश में ये है, ये उर्दू में है, ये वाला, ये रोमन में। आज के हमारे मुसलमान नौजवान ना इंग्लिश जानते, ना हिंदी जानते, ना उर्दू जानते, वो रोमन जान रहे। रोमन मतलब कि लिखा हुआ इंग्लिश है लेकिन है उर्दू, रोमन उर्दू इसको बोला जाता है। तो रोमन उर्दू जिसको चाहिए उसके लिए भी है, और जिसको हिंदी चाहिए उसके लिए भी है। आपको और किसी को ओडिया चाहिए क्या? किसी को ओडिया, वो भी है हमारे पास, ओडिया है, बंगाली है, जिसमें चाहिएगा इंशाल्लाह हम लोग आपको देंगे। तो नंबर 4, कुरान को जानना। नंबर 5, अपनी ज़िंदगी के मकसद को जान के पूरा करना। नंबर 6, कबीरा गुनाह, उससे बचना है। नंबर 7, हुकूकुल इबाद को पूरा करना है, बंदों का हक को पूरा करना है, पैसा किसी का नहीं मारना है, दूसरे का हक नहीं मारना है, और फिर नमाज पढ़ के जब सोचे अरे अल्लाह ताला सब माफ़ करेंगे, वो नहीं करना है। और नंबर 8, दावा करना है। अब ये मेरा पूरा लेक्चर को अल्लाह ताला समराइज़ कर देते हैं सूरह असर में, सूरतुल असर में, जो कारी ने सबसे पहले पढ़ा था। अल्लाह ताला कंक्लूड कर देते हैं, मतलब समराइज कर देते हैं सूरह असर में। इमाम शाफई रहीमुल्लाह वो कहते हैं कि अगर एक इंसान सिर्फ सूरह असर पे गौर व फिक्र कर दे तो ये उसकी निजात के लिए काफ़ी होगा, मतलब उसके सैल्वेशन, जन्नत में जाने के लिए उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। सिर्फ सूरतुल असर पे अगर वो गौर करे और उस पर अमल करे। क्या है सूरतुल असर? अल्लाह ताला फरमाते हैं वल असर, ज़माने की कसम। अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, ज़माना 21st सेंचुरी का, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम के तमाम इंसान, जावेद सर, मैं, प्राइम मिनिस्टर, MLA, वार्ड कमिश्नर, PM, उसके बाद अमेरिका का PM, आप सभी लोग सभी के सभी नुकसान में है। एवरीवन इज लॉस, सब कोई नुकसान में है। अब इंसान सोचता है कि सारे लोग नुकसान में, अब क्या करना है? अल्लाह ताला अब बताते इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन जो लोग ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाती, और नेक अमल करे, व तवासो बिल हक की वसीयत करे, दावत का काम करे, व तवासो बिस्सब्री, और सब्र की नसीहत करे, तो ये लोग जो है ये लोग कामयाबी हासिल करने वाले। तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला की सबसे पहले, जिसने मुझको ये मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए, और मेरे माँ बाप का जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक आने के लिए, और सभी वॉलेंटियर्स का, सभी आप लोगों
जो लोग आए हैं हमारे लेक्चर्स में सुनने के लिए, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जावेद सर का, और सबका मैं नाम लेना चाहता हूँ, इमरान भाई का, शहबाज भाई का, जितने वॉलेंटियर्स हैं हमारे, गुलाम, असद भाई हमारे मुंबई से जो कैमरामैन आए हैं उनका, खलील भाई का, वो बिहार से चल के आ रहे, कुछ लोग मधुपुर से आए हैं, कुछ लोग बगोदर से आए हैं मेरे प्रोग्राम के लिए। मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और हो सकता है जिसका मैंने नाम नहीं लिया उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रोग्राम के लिए। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस प्रोग्राम से रिलेटेड या कॉमन दावा क्वेश्चन से रिलेटेड, दावा से रिलेटेड, दावत मतलब कि इस्लाम के बारे में किसी ने कोई सवाल किया या आपने कोई वीडियो देखा जिसमें इस्लाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो अभी इंशाल्लाह आप पूछ सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आपके सामने ब्रदर शादाब आज के हालात और हमारी जिम्मेदारियां पर अपनी बातों को बहुत मुख्तसर अंदाज में और बहुत जामे अंदाज में रख रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए और उससे ज़्यादा इसको अपने अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। और इसके बाद ब्रदर शादाब के लेक्चर के ताल्लुक़ से कुछ मन में आपके आ रहा होगा तो वो सवाल आप कर सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स के पास जो है पेपर है, चिट है, उसमें लिख के भी दे सकते हैं, और सामने माइक लगा हुआ है, माइक से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और लेडीज सेक्शन में भी माइक है। और सवाल जो भी करें वो बहुत ही जो है मुख्तसर करें, एक लाइन में करें, कोई लेक्चर का इरादा ना रखें, और सवाल पूछने से पहले अपना नाम और हो सके तो प्रोफेशन भी बताएं, और कोई मसलकी सवाल जो है ना करें। मेहरबानी करके किसी मसला मसाइल का सवाल ना करें, और कोई भी सवाल को रद्द करने का पूरा एज ए चेयरपर्सन मेरा हक होगा। और मैं गुजारिश करता हूं कि ब्रदर शादाब से कि वो आए हुए सवालों का जवाब दें। जी हज़रत, अपना नाम और हो सके तो प्रोफेशन भी बताएं। लगता आप तो रिटायर्ड पर्सन लग रहे हैं वैसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद गियासुद्दीन अंसारी है, और क्वालिफिकेशन बीकॉम LLB। मैं दो सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे, आप मुकम्मल जवाब दीजिएगा। बेसिकली हम लोग समाज में एक कमेटी चलाते हैं जिसका नाम अंजुमन होता है। अंजुमन, हर एक अंजुमन में हमने घूमा है, देखा है, परखा है, जाना है, पहचाना है। अंजुमन में दस्तूर और जाब्ता कैसा होना चाहिए और उसकी पाबंदी कितनी हद तक सही क्यों? बच्चों के लिए मदरसा होता है, बड़ों के लिए अंजुमन होता है। जब हमारा मदरसा ही खराब रहेगा तो हमारे तलबा उसमें कैसा निकलेंगे? तो भाई का सवाल है कि हमारा जो अंजुमन हो, अंजुमन बोल रहे हैं हम लोग, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, या जमात बोले जाए, तो वो कैसा होना चाहिए? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अंजुमन, कोई भी चीज़ जो बनता है वो किसी मकसद के साथ बनता है। जैसे कि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है IRPC, इसका मकसद क्या है? ये इस्लाम के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है, जो सही मैसेज है उसको पहुंचाना है सभी लोगों तक, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वह नॉन मुस्लिम हो, खास करके उन लोगों तक, क्योंकि बहुत सारे हमारे नॉन मुस्लिम भाई तक पहुंचता नहीं है, तो उन लोगों तक ज़्यादा पहुंचाना है, ताकि क्योंकि कोई उनको बता नहीं रहे उसको हम लोग समझ सके। तो चाहे कोई भी अंजुमन चलाइए, चाहे कोई भी ये चीज़ चलाइए, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपका मकसद क्या है, उसमें पर्पस जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। फिर आपका एक विज़न होना चाहिए। विज़न बोला जाता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। विज़न बोला जाता है जैसे कि मैं चाहता हूँ कि गरीबी मिट जाए इंडिया में, ये एक विज़न है। मैं चाहता हूँ कि हर मुस्लिम युवा जो है वो काम करने लगे, ये एक विज़न है। तो जिस दिन हर मुसलमान युवा काम करने लगे, मेरा विज़न पूरा हो गया। तो हर एक अंजुमन के साथ एक विज़न होना चाहिए। मैं इंग्लिश में टर्म्स को ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं उस तरह उर्दू में बोला दूरअंदेशी जिसको बोला जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं नबियों के बारे में कि वो लोग उलुल अबसार थे, यही दूरअंदेश थे, विजनिंग थे, विजन बनाने वाले थे, कि वहाँ तक सोचने वाले थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उमर रज़ियल्लाहु ताला ने मीना का जो रोड बनाया वो इतना चौड़ा बनाया, तो लोगों ने पूछा इतना ज़्यादा बनाने की क्या ज़रूरत है, लोग तो कम आ रहे हैं अभी। लेकिन अब जाके पता चला कि किस हिसाब से क्या विज़न उन्होंने सोचा था। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विज़न होना चाहिए आपका।
पर्पस होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ये सदर है, ये सेक्रेटरी है, और मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है अच्छा होना चाहिए। अल्लाह और उसके साथ साथ अल्लाह से डरने वाले लोग होना चाहिए। ये नहीं कि पैसा आया और फिर आधे लोग खा गए उसमें, 10% मेरा, 20% मेरा, 30% फिर तुम्हारा, ये चीज़ होगा तो ऑटोमेटिक है कि जहाँ भी तकवा कम होते जाएगा वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेलियर की तरफ वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, इसको अब बोला जाता है मैनेजमेंट का पूरा के पूरा मुझे को अभी रिपीट करना होगा, लेकिन मैंने शॉर्ट में बता दिया कि आपको विजन अपना क्लियर करना होगा, पर्पस क्लियर करना होगा, एम अपना क्लियर रखना होगा, अपना स्ट्रक्चर सही बनाइए और लोगों को, उन लोगों को चुनिए जो कि तकवा वाले हो, उन लोगों को चुनिए जो स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट। हमारे यहाँ क्या होता है कि अच्छा 3 लोग अगर है तो 2 लोग पढ़ा रहे, एक एब्सेंट है, हमेशा एक एब्सेंट है फिर 2 लोग पढ़ा रहे, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह से डरने वाला रहना चाहिए। और जैसे कि मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, तो मैंने ये प्रोग्राम किया तो सबसे पहले मैंने इसमें पैसा दिया, उसके बाद लोगों को बोला कि आप अब इसमें पैसा दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं लिमा तकुलूना मा ला तफअलून, कि तुम ऐसी बात करते क्यों जो खुद करते नहीं। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप पैसा दीजिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मैं खुद नहीं दूंगा, तो मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ जो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। तो अभी भी ये भी प्रोग्राम जो हो रहा है इसमें सबसे पहले मैंने इरादा किया पैसे देने का, उसके बाद लोगों से मैंने पैसा मांगा। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आएगी इंशाल्लाह, तो वो डेवलप करेगा इंशाल्लाह। बहुत सारे अंजुमन है जो डेवलप किए, बहुत सारे मदारिस है जो डेवलप किए, हमारे इंडिया में बहुत सारे मदरसे हैं जो डेवलप किए हैं इंशाल्लाह। हाँ, जो फेल किए हैं अपने मतलब कि हो सकता कहीं मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, हो सकता कहीं पर्पस की प्रॉब्लम है, हो सकता कहीं तकवा कम हो, उस वजह से फेलियर किया। हमें कोशिश करते रहना चाहिए और हमें लोगों को हमेशा इस्लाह अपना करते रहना चाहिए। होप दिस आंसर्स क्वेश्चन। जी हजरत, नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद खलील है, मैं बिहार से आया हूँ। और मेरा सवाल सदा भाई से ये है कि आज के जो क्रिश्चियनिटी है तो वो कहते हैं कि तुम्हारे कुरान में बताया गया है कि जीसस ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाला होंगे वो पूरे दुनिया में गालिब रहेंगे, यानी सबसे पैसे में, साइंटिस्ट में, पढ़े लिखे में ज़्यादा होंगे। और वो कहते हैं देखो आज तुमसे हम कितने साइंटिस्ट में, पढ़े लिखे में, माल में कितने ज़्यादा हैं। तो ये किस हद तक सही है? भाई का सवाल है कि कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बोलते हैं कि हम तुम्हारे मानने वालों को क़यामत के दिन लोगों से ऊपर रखेंगे, या बोला गया है कि वो ऊपर रहेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम को जो मानने वाले होंगे, अगर आप बाइबल पढ़िएगा तो बाइबल में लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कि कैन ऑन माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जो सुनता हूँ वह फैसला करता हूँ और मेरा फैसला सही है, क्योंकि मैं अपनी रजा नहीं चाहता, उसकी चाहता हूँ जिसने मुझको भेजा। ये बाइबल में पढ़ रहा हूँ। कुरान तो बोलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो क्या है, वो मुसलमान थे। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 52 में बाइबल भी यही बोल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, उसकी चाहता हूँ जिसने मुझको भेजा। एक वर्ड में इसको बोला जाए तो वो बोल रहे हैं कि आई एम अ मुस्लिम, कि मैं मुसलमान हूँ। तो इस हिसाब से अगर कोई उनको मानने वाला है मतलब कि वो मुसलमान है और वो क़यामत के दिन वो आगे रहेंगे, फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू, कि जो लोग इनकार करते हैं उनसे ऊपर। और ये क़यामत के बारे में बात हो रही है, दुनिया के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये दुनिया के बारे में आप कुछ ये सवाल कर सकते हैं कि दुनिया में हम लोग तुमसे आगे, तो अगर कोई आगे हो जाता, मैं टॉपर हूँ अपने क्लास का, मान के चलिए मैं फर्स्ट आता हूँ, मैं फर्स्ट आता भी था अपने क्लास में, लेकिन मैं कुछ दिन पढ़ना छोड़ दिया, मैंने कंप्यूटर गेम्स के पीछे मैं लग गया था और मैं 8 आने लगा। तो जब मैं फर्स्ट नहीं आऊँगा तो कौन फर्स्ट आएगा? जाहिर सी बात है जो दूसरे लोग हैं वो फर्स्ट आने लगेंगे। तो गलती मेरी। तो मुसलमान जब आगे नहीं है, मैंने ये 8 जिम्मेदारी का नाम लिया, इसमें से कितने जिम्मेदारी को हम पूरा कर रहे हैं? जिम्मेदारियां और भी हो सकती है, लेकिन मैंने बेसिक 8 जिम्मेदारियां का नाम लिया, जिसमें से अक्सर हम लोग 0 by 0 है, जिसमें अक्सर में बोला जाए तो हम लोग किसी में 100 में 40 ला रहे हैं, किसी में 100 में 20 ला रहे हैं। तो जब आप कम मार्क्स ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्रिश्चियंस आगे हो जाएंगे, जाहिर सी बात है ज्यूज आगे हो जाएंगे आपसे, तो इसलिए वो लोग आगे हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा वो लोग आगे रहे ऐसा बात नहीं है। क्रूसेडर्स को हम लोगों ने हराया, जो ईसाइयों के क्रूसेडर्स थे उन लोगों को हम लोगों ने हराया, मुसलमानों ने हराया। उसके बाद कई जगह पर हम मुसलमान आगे रहते हैं और इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फेथ। ये जो मैंने आर्टिकल दिखाया BBC का, CNN का और लोगों का, तो वो हम लोग आगे रहे उनसे हमेशा, बहुत सारे जगहों में हम लोग आगे रहते हैं। तो ये बात बोलना कि ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले जो मुसलमान हैं वो लोग ऊपर रहेंगे इनकार करने वाले लोगों को क़यामत के दिन। ठीक है, उसके बारे में वो आयत बात कर रही है। होप दिस आंसर्स। एक सवाल जो है बराबर पूछा जाता है और ब्रदर शादाब ने उनका नाम नहीं लिया,
लेकिन अक्सर पूछा जाता है कि ये जो एक शख्स है जो बराबर कुरान, इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो हमला करते रहता है दिन ब दिन, आज के दिनों में ख़ास करके, जिनका नाम वसीम रिजवी है, उनके बारे में ब्रदर शादाब क्या कहना चाहते हैं? भाई का सवाल है कि एक शख्स है लखनऊ से, लखनऊ की उर्दू बहुत अच्छी है। मतलब मैं जब लखनऊ वाले एक शख्स से, एक इंसान से मिला लखनऊ के, तो उसका उर्दू, हम लोग तब पता चला कि मैं उर्दू नहीं बोल रहा हूँ, कुछ और ही बोल रहा हूँ मैं, तब मुझे पता चला कि उर्दू कुछ और ही होता है और वो मिठास उसकी लैंग्वेज में। लेकिन क्या करें, कभी कभी मिठास वाली जगह से भी कुछ गंदगी आ जाती है। तो उस तरीके एक शख्स है लखनऊ के, वो कुछ दिन पहले कुरान की आयतों पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। कुरान की 26 आयत, कुरान की 26 आयतों में ये है। मैंने 26 आयतों का पूरा एक कोर्स कराया जुलाई के महीने में, जिसमें इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग पढ़े थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने पढ़ा था उस कोर्स को, अभी वो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे और उसका रिप्लाई दे रहे। जैसे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ जहां भी तुम काफिर को देखो उसे कत्ल कर दो। अब ना इसका ऊपर पढ़ते हैं ना इसका नीचे पढ़ते हैं, बस बोल देते हैं कि इस्लाम बोलता है कि काफिरों को मारो। अगर इस हिसाब से पढ़ने लगे हम किताबों को, तो हम बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा मसीह बोलते हैं, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 36 में, कि अपने कपड़ों को बेचो और तलवार लेके आओ। कपड़ों को बेच के क्या लाना है? तलवार लेना है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? जीसस क्राइस्ट बोल रहे बहुत जगह पर कि मेरे दुश्मन को लाओ मेरे सामने और कत्ल करो, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 19 वर्स नंबर 27 में। अगर इस तरीके से लाइन हमें दिखाना लगूं, भगवत गीता कोई पढ़ता है, भगवत गीता चैप्टर 11 वर्स नंबर 32, उसमें कृष्ण बोलते हैं, टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड एंड आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल, कि मैं वक्त हूं, मैं लोगों का विनाश के लिए आया हूं और सभी का मैं विनाश करूंगा। अगर मैं इतने पे फुल स्टॉप लगा दूं तो लोग सोचेंगे कि कृष्ण विनाश के लिए आए हैं और सबका विनाश चाहते हैं। उसके आगे पीछे पढ़ने से हमको समझ में आता है कि क्या वो बात बोलता है, क्या उसकी बात है। सुभाष चंद्र बोस वो बोलते हैं गिव मी ब्लड। अगर मैं इतना में फुल स्टॉप मार दूं गिव मी ब्लड में, तो लोग सोचेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ड्रैकुला है या मकड़ी के शबाना आजमी के साथ काम करते होंगे। मकड़ी एक पिक्चर है, उसमें शबाना आजमी वो खून पी रही थी, तो उसके साथ काम कर रहे होंगे इसलिए वो खून मांग रहे। लेकिन गिव मी ब्लड जब वो बोलते हैं तो उसको पूरा करना होगा, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, मतलब कि वो लोग मांग रहे हैं आज़ाद करने के लिए। तो उसी तरीके से जो 26 आयतों को दिखाया जाता है, जो वो कर रहे हैं, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिखा करके लोगों को ये कर रहे हैं। हाल में उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक किताब लिखी, और इस तरीके के कई किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखा जा चुका है, लेकिन उसकी कोई वजूद नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ईसाई माइकल एच हार्ट, एक ईसाई किताब लिखता है, द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन हिस्ट्री। 100 लोग पूरे हिस्ट्री में, इतिहास में, तारीख में जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, असरअंदाज रहे। और एक ईसाई होने के बावजूद एक ईसाई किसको नंबर 1 देगा? एक ईसाई अगर बुक लिख रहा है 100 लोगों का जो सबसे ज्यादा असरअंदाज है, तो जाहिर सी बात है वो ईसा मसीह को देगा, जीसस क्राइस्ट को देगा। लेकिन वो ईसाई होने के बावजूद वो नंबर 1 देता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और वो बोलते हैं माई चॉइस ऑफ मोहम्मद, कि मैंने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना है। ये बहुत लोग इस पे ताज्जुब करेंगे और बहुत लोग मुझ पे सवाल करेंगे कि पैसा खाया है, लेकिन वही एक शख्स थे जो कामयाब थे रिलीजियस और सेक्युलर लेवल पे, दीन के मसले में भी और दुनिया के मसले में भी, तमाम मसले में वो कामयाब थे। ये माइकल एच हार्ट बोल रहा है। अब कोई शख्स जिसको अपना बोर्ड वाला कबूल नहीं करता, कोई शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है घपला का, कोई शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है धोखाधड़ी का, कोई शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है अपने ड्राइवर की बीवी के ऊपर रेप का, कोई शख्स के ऊपर इतना इल्ज़ाम लगा हुआ, क्या उसका बुक कोई माने रखता है? क्या उसका नाम कोई माने रखता है? कोई माने नहीं रखता। आप ज्यादा उसको पॉपुलैरिटी दीजिएगा तो वो और पॉपुलर हो, वो चाह भी यही रहा है। वो उनके पॉलिटिकल और सारा ये गेम भी इसी पे है कि वो चाहते हैं कि उनको पॉपुलैरिटी मिले। जब उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिलने लगती वो कुछ नया काम करते फिर से। आपको ये करना है कि आपको सही जो सीरत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसको लोगों तक पहुंचाना है। अगर कोई वो सवाल कर रहा है तो उसका सही से जवाब देना है इंशाअल्लाह। और अल्लाह के नहीं फरमाते कि मन रा मुनकरन, कि जो भी कोई गलत काम देखे तो उसको अपने हाथों से रोके। नंबर 1, अगर हाथ में ताकत है हाथ से रोके। नंबर 2, अगर बोल नहीं तो बोल के रोके। नंबर 3, नहीं तो कम से कम अपने दिल में उसको बुरा जाने। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको गाइड कर दिया कि आपको क्या करना। गलत काम देख रहे हो, हाथ से रोक सकते हो, केस कर सकते हो, केस कर दो। आपके पास बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनको बोलिए, आप केस कीजिए उनके ऊपर, क्यों वो लोग काम कर रहे हैं। आप इतना ज्यादा हमसे फंडिंग लेते हैं, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? आप उनसे बोलिए जा करके कि आप हमारे उन पे केस कीजिए। नंबर 2, आप सोशल मीडिया वीडियो बनाइए। मुस्लिम्स बहुत आगे वीडियोस बनाने में, टिकटॉक में नंबर 1 मुस्लिम यूथ
और शॉर्ट्स में नंबर 1 मुस्लिम यूथ, सब में नंबर 1 है, लेकिन क्या बना रहे भाई? तो वो बना रहे सिर्फ गाना का बना रहे और नाच रहे वो लोग उसमें। आप नंबर 1 है, उसको सही इस्तेमाल कीजिए, बोलने का सही इस्तेमाल कीजिए। और नंबर 3 आप लोग उसको अगर कम से कम अपने दिल में उसको बुरा जानिए। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ख़वातीन के शोबे से अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो एक सवाल के साथ मैं आज के प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगा। बिदात शादाब ने आज सर्दी के मौसम पे कपड़े के बारे में ज़िक्र किया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो इस ठंड के मौसम में कपड़ा बांटते हैं, गर्म कपड़ा बांटते हैं। भाई का सवाल है कि मैंने बोला कपड़े के बारे में सबसे स्टार्टिंग में अपने लेक्चर में कि हालात सर्दी के, तो कपड़े हमको ये करना चाहिए। तो कितने लोग बांटते हैं इसका डाटा तो मेरे पास नहीं है, मुस्लिम में कितने लोग बांटते हैं और लोग, लेकिन IRPC में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस काम को करते हैं। सर्दी में कपड़ों को बांटते हैं, एज अ फोकस नहीं करते, मतलब कि एज अ मतलब मेन काम हमारा नहीं है। मेन काम हमारा है लोगों को बताना, एडुकेट करना, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी काम करते हैं। इंशाअल्लाह अगर जिस तरीके का हमारा प्लानिंग है, प्रोजेक्ट है कि बरवाडी के एरिया में भी इंशाअल्लाह हम लोग की कोशिश रहेगी कि इस साल हम लोग उसको करें। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हुकूकुल इबाद वाला पार्ट में ये बहुत जिम्मेदारी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह के नहीं फरमाते कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अर्श वाला अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करेगा। तो आप जब ज़मीन वालों पर रहम कर, आप बोलते अल्लाह ताला हम पे रहम क्यों नहीं कर रहा है, अल्लाह ताला ऐसे क्यों कर, अल्लाह ताला आप पे रहम करेंगे, आप अपने से नीचे वालों पे रहम कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके ऊपर भी रहम करेंगे। तो इंशाअल्लाह कपड़े का डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग इस काम को करेंगे और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसमें ज़रूर शामिल हो। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ख़वातीन के शोबे से अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अदीफा नाज है। मेरा ये सवाल है कि हम इस जनरेशन के लोग हैं, हमें मुसलमान, हम इस्लाम को मान चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शिर्क करते हैं। और हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में शिर्क का नामो निशान ना हो। बहन का सवाल है कि हमें क्या ऐसा काम करना चाहिए जो हम लोग शिर्क को ख़त्म कर सके। तो उसके लिए मैंने बोला हमारी जिम्मेदारी कि सबसे पहले खुद इस चीज़ को जाने और लोगों तक इसको पहुंचाए। अगर हम चाहते हैं कि इसको पूरा का पूरा एज अ होल ख़त्म कर दे, तो उसके लिए हमको काम करना होगा। जाहिर सी बात है, जब हम लोग काम करेंगे तो बहुत सारे लोग इसको मानेंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी मानेंगे। जो लोग इसको मानेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी सवाब आपको मिलेगा। जो लोग इसको नहीं मानेंगे तो उसके खिलाफ आप क़यामत के दिन कम से कम बोल सकते हैं कि या अल्लाह ताला मैंने इसको बताया था। अभी मैं आपको बोल दूं कि बाहर जाइएगा तो वहाँ पर एक सांप है, बाहर जाइएगा वहाँ पर एक सांप निकला हुआ है, उसको देख के जाइएगा। अब फिर भी आप जा रहे हैं और वहीं पर जाकर के सांप आपको काट लेता है, तो ये मेरी गलती है या आपकी गलती है? ये आपकी गलती है। उसी तरीके से हमारी ड्यूटी है, अल्लाह ताला फरमाते फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। आप नसीहत कीजिए, आपका काम नसीहत करना, आप कोई दारोगा नहीं हो लोगों के ऊपर। हमारा काम है लोगों को बताना। इंशाअल्लाह लोग मानेंगे और नहीं भी मानेंगे, फिर भी जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे ऊपर जिम्मा है, वो नसीहत करने का है, वो लोगों को बात को पहुंचाने का है, जो कि हमको करते रहना है। और लोग उसमें मानेंगे भी इंशाअल्लाह, नहीं भी मानेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी उसमें पूरी हो जाएगी। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन जो चिट के जरिए आया है मैं ले रहा हूँ। इन्होंने लिखा है, नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन पूछा है कि आपका टॉपिक है आज के हालात, तो हम सब कैसे एक उम्मत हो सकते हैं, या सब मुसलमान एक कैसे हो सकते हैं? शायद भाई का सवाल है कि आज के हालात में हम सब एक कैसे हो सकते हैं। तो एक होने के लिए जो उम्मत का लफ्ज़ भी यूज़ किया, इस पे मुझे एक और बात याद आई। उम्मत जो हम लोग बोलते हैं, मुसलमान उम्मत, आपको पता है कुरान में 2 बार ही उम्मत के साथ एडजेक्टिव आया। एडजेक्टिव बोला जाता है, जैसे कि मैं बोलूँ कि फलां शख्स या जावेद सर हसमुख है। हसमुख बोलना एक एडजेक्टिव है, यानी कि मैं उनकी खासियत बयान कर रहा हूँ, ठीक है। या बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग बोलते हैं वो कल्लू है, या वो लंगड़ू है, या वो इस तरीके का है। तो वो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो खासियत है उसको बोल रहे हैं कि लंगड़ू, पैर उसका टेढ़ा है तो लंगड़ू बोल दिया उसको। उसी तरीके से जो दिख रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं। अल्लाह ताला सिर्फ 2 जगह पर उम्मत के लिए लक़ब दे रहे हैं, सिर्फ 2 जगह पे कुरान में।
पहला खैर उम्मा, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में कुन तुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। वहां क्या बोल रहे हैं, वहां भी दावत का इस्तेमाल किए, दावत कि आपको दावत करना, तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। अच्छा, दूसरा जगह पे जब सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 143 में यूज किया तो वहां पे बोला वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, कि हमने तुमको एक दरमियानी उम्मत बनाया। यहां पर भी दावत मुराद है, यहां पर ताकि तुम लोगों पे गवाह रहो और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह रहे। मैं अभी कुछ दिन पहले मधुपुर गया था। मधुपुर सब जानते हैं, गिरिडीह मधुपुर में एक खातून, एक गैर मुस्लिम खातून है, रहती है, वो मुसलमानों से मांगती है कुरान। अब बहुत सारे मुसलमान देते नहीं, जाहिर सी बात है, वो बोलते हैं कि नहीं देना है, ये करना है, तो वो नहीं देते। उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाता है। वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? वो सबका आंसर सेम रहेगा, किसी का अलग नहीं रहेगा। अब वो औरत, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैंने हज भी किया, मैंने ज़कात भी दिया और मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ। एक औरत, सिर्फ एक औरत काफ़ी है, अगर वो अल्लाह के सामने खड़ा होकर के ये सवाल कर दे, कि मधुपुर आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, एक अमेरिकन अमेरिका से उठ करके आके अंडमान निकोबार में दावत करता है, मधुपुर कितना दूर है हमसे, वो सिर्फ एक औरत आपको ले जा सकती है, कहाँ आप जानते हैं। तो ये गवाही देना, ये हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमने तुमको एक दरमियानी उम्मत बनाया कि तुम लोगों पर गवाह रहना और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह रहेंगे। कोर्ट में अगर हमको गवाही देना है किसी के सामने, क्या गवाही देते हैं कि जज साहब इसने मर्डर किया है तो मैंने देखा है, तो अल्लाह के कोर्ट में क्या गवाही देना है कि या अल्लाह ताला मैंने इनको बताया था एक अल्लाह के बारे में, आपके नबी के बारे में, फिर भी इन्होंने नहीं माना, अब आपका जजमेंट है, आप जो करना कीजिए। अगर आपने किया होगा वो काम तो आप करिएगा, अगर आपने नहीं किया होगा तो आप क्या बोलिएगा वहां पर अल्लाह ताला के कोर्ट में। तो ये दो उम्मत जब बोला जाता है तो दोनों जगह पे दावत मुराद है। उम्मत का जब एडजेक्टिव अल्लाह ताला दे रहे खैर उम्मा का या दरमियानी उम्मत का, तो मतलब दावत मुराद है। कितनी अहम जिम्मेदारी है, इससे हम लोग को समझना चाहिए। हम उम्मत के, हम लोग सब चीज़ पे बात कर लेते हैं लेकिन इसको हम लोग नज़रअंदाज करने जाते हैं। इसके ऊपर एक्सक्यूजेस से मिलता हमको। एक्सक्यूज़ नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, हम लोग अपने किरदार से दावत करेंगे, सिर्फ हम लोग मुसलमान में सिर्फ काम करेंगे, हम लोग मुसलमानों को पक्का मुसलमान बनाएंगे, हम लोग ऐसा माहौल सही नहीं है, ये नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ एक्सक्यूज़। मैं सिर्फ एक लेक्चर एक्सक्यूज़ के ऊपर दे सकता हूँ दावत नहीं करने के ऊपर। तो वो एक्सक्यूज़ ना देके हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, और जब हम जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और ये जानेंगे कि हमको कुरान पे अमल करना है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को, कुरान और सही हदीस को, कुरान और सुन्नह को सही से मजबूती से थाम लो और तुम आपस में फिरका में मत बटो और तुम लोग आपस में ग्रोह में मत बटो। ये अल्लाह ताला हमको फरमाते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ये हम ही थे कि तुम लोग तो जा रहे थे जहन्नम में, लेकिन अल्लाह ताला का रहम हुआ और उसने तुमको बचा लिया। ये सहाबा लोग के बारे में, उस वक्त भी इसी तरीके का माहौल था। एक इंसान दूसरे से इसलिए लड़ रहा है कि बस छोटी छोटी बातों में लड़ाई चल रही है। एक इंसान दूसरे इंसान के पास नहीं आना चाहता, सिर्फ वो एक अलग सोच रखता है, सिर्फ एक थोड़ा सा सोच उसका अलग है। मैं ब्लैक पहना, इन्होंने व्हाइट पहना, बस इसमें भी हो सकता थोड़े दिन बाद बोलेगा अच्छा जावेद सर ने व्हाइट पहन लिया, ये साथ में नहीं रहेंगे मेरे, अच्छा उसने ये कर लिया, वो साथ में नहीं रहेंगे। ये चीज़ को छोड़ के हमको एक कलिमा, जो हम लोगों का कलिमा है, जो एक हमारा कुरान है, जो एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो एक हमारा इस्लाम है, उसके लिए हम लोगों को मिल करके एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। आप आइएगा तो ठीक है, नहीं आइएगा तो देखिए आप यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड है वो लोग, यूनाइटेड यूरोप में भी यूनाइटेड नेशंस है, सब यूनाइटेड है। और हम लोग क्या है, हम लोग डिवाइडेड है। और डिवाइडेड होने का नतीजा जाहिर सी बात है, जो लोग सवाल कर रहे थे कि हम लोग क्यों सेकेंड है, वो इसीलिए सेकेंड है कि हम लोग इस चीज़ में फेल कर रहे हैं। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। इससे पहले कि आज के प्रोग्राम का मैं अख्ताम करूं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्र आप सभी का करना चाहता हूं जिन्होंने इतने पुरसुकून अंदाज में अपना कीमती वक्त दिया और सुकून से हमारा प्रोग्राम सुनते रहे। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कुछ यहाँ से सीखा, अल्लाह आपको इस पर अमल भी करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे ही आपका आगे भी साथ मिलता रहे। IRPC के साथ आप जुड़ के रहें और IRPC को भी आगे बढ़ाने का काम करते रहें, ताउन इसके साथ करते रहें।
और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए फिर से मैं एक बार बरवाडी, धारीडी और आसपास के इलाके के जितने भी मुंतज़मीन हैं उन सब का IRPC की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, इसका प्रचार और प्रसार किया। और अल्लाह IRPC के जितने अरकान हैं इनके मेहनतों को भी कबूल फरमाए और क़यामत के रोज़ इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी के साथ मैं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करने का ऐलान करता हूँ। शुक्रिया।